क्या आपको पता है शिव ने स्वयं विष क्यों पिया और उनका नीलकंठ नाम क्यों पड़ा? बहुत प्राचीन समय की बात है। देवता और असुर दोनों अमरत्व पाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। मंदराचल पर्वत को मंथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, लेकिन जैसे ही मंथन आगे बढ़ा, सबसे पहले समुद्र में जो निकला वह था हलाहल विष। हलाहल विष का प्रकोप, यह विष इतना भयंकर था कि हवा जहरीली होने लगी, जल जलने लगा। देवता और असुर दोनों घबरा गए। पूरा संसार नष्ट होने की कगार पर था। कोई भी देवता उस विष को संभालने में सक्षम नहीं था। तब सभी ने एक स्वर में कहा, अब केवल महादेव ही हमें बचा सकते हैं। फिर देवता पहुँचे शिव के पास। सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, यदि आपने इस विष को नहीं संभाला तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव ने एक पल भी विचार नहीं किया। उन्होंने कहा, जब संकट पूरे संसार पर हो तो शिव पीछे कैसे हट सकता है। भगवान शिव ने यह विष अपने हाथ में लिया और बिना किसी डर के पी लिया। उन्होंने विष को पेट में नहीं जाने दिया, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नील पड़ गया। तभी से वह कहलाए नीलकंठ महादेव। जब माँ पार्वती ने देखा कि शिव विष पी रहे हैं तो वे घबरा गई। उन्होंने तुरंत शिव का कंठ दबा दिया ताकि विष नीचे न उतर जाए। इस तरह सृष्टि बच गई। शिव स्वयं पीड़ा में रहे, लेकिन संसार सुरक्षित हो गया। यह केवल विष पीने की कहानी नहीं है, उनका अर्थ है शिव वह है जो दूसरों के दुख को स्वयं सह लेते हैं, संसार की नकारात्मकता को अपने भीतर रोक लेते हैं, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ने देते। शिव सिखाते हैं, समस्या को पेट में मत जाने दो, संयम से कंठ पर ही रोक दो। बोलो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। शिव का ये तांडव गुस्सा नहीं है। शिव तांडव क्यों करते हैं? एक समय की बात है, संसार में अहंकार, अधर्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया था। देवता, ऋषि और मानव सभी दुखी थे। देवता ने भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, अब इस संसार को बचाइए। शिव गहरे ध्यान में थे, लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार कर गया तो शिव ने तीसरा नेत्र खोला। शिव ने तांडव आरंभ किया। धरती कांप उठी, आकाश गूंजने लगा, बुराई जलने लगी। लेकिन ध्यान रखना, यह तांडव क्रोध नहीं था, यह न्याय और संतुलन था। शिव का तांडव बताता है कि अधर्म ज्यादा देर नहीं टिकता, अहंकार का अंत निश्चित है, और जब बुराई समाप्त होती है तभी नए सृजन का मार्ग खुलता है। सब कुछ शांत हुआ। शिव फिर ध्यान में लीन हो गए, क्योंकि शिव विनाश के देव नहीं, पुनर्जन्म और निर्माण के देव। शिव का तांडव विनाश नहीं